हो जी देखे जरा तेने चलो ठीक। क्या हो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ शिवम। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। हम लोग शुरू किए थे और धीरे धीरे इतिहास को मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों के समाप्त करने के कगार पे पहुंच चुके हैं और आज हम लोग क्लास 7 जो है देखेंगे और आज 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग 7वां चैप्टर में पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों का निचोड़ लेकर के हम आए हुए हैं जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। उन सभी सवालों को चुन करके लाया गया है। अरे तो सवाल नंबर 1 कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। कि पुराने समय में प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार किस मार्ग से होते थे। स्थल मार्ग से, क्या रेशम मार्ग से होते थे, कि उत्तरी पथ से होते थे, कि सूती मार्ग से होते थे, कि दक्षिणी पथ से होते थे। तो प्राचीन समय में एशिया और यूरोप के बीच जो व्यापार है रेशम मार्ग के द्वारा होता था, इसीलिए इसका आंसर जो होगा बुआ ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। समझिए गिरमिटिया किसे कहा जाता था। गिरमिटिया का मतलब होता था कि किसी मजदूर वर्ग के लोगों को किसी समझौता के तहत किसी निश्चित समय के लिए किसी दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता था, उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते थे। और सवाल पूछ रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भेजा जाता था। तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को बिहार के दूसरे क्षेत्रों में या बिहार के अलावा किसी अन्य प्रदेश में भेजे जाते थे। यही पूछ, चलिए इसका आंसर जो होगा बी होगा। क्या होगा? आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर। कह रहा है सवाल नंबर 3 कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया था। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है क्या 1914 में आया था, कि 1922 में आया था, कि 1929 में आया था, कि 1917 में आया था। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है वो 1929 में आया था, इसीलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा। तो किस देश में आया था हुआ? तो अमेरिका में आया था। कहाँ आया था? इसकी शुरुआत अगर पूछे कहाँ से शुरुआत हुआ था तो इसकी शुरुआत जो है अमेरिका से हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर। कह रहा है कि ब्रिटेन वुड्स लिखा गया है, ब्रिटेन वुड्स होगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है हुआ क्या 1980 में हुआ था, कि 1990 में हुआ था, कि 1970 में हुआ था, कि 1950 में हुआ था। सॉरी, ऑप्शन इसमें गलत है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है हुआ 1944 में हुआ था, इसीलिए इसका याद रखेंगे। आप इसमें से किसी को भी एक आंसर बना सकते हैं, मानिए कि हम इसको ही बना देते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा 1944 होगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 की ओर। कह रहे हैं सवाल नंबर 5 कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुआ था। तो क्या 1980 के दशक में हुआ था, कि 90 के हुआ था, कि 1970 के, कि 1950 के। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है हुआ 1990 के दशक में हुआ था, इसीलिए इसका आंसर जो है बी होगा। क्या होगा बुआ? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सवाल नंबर 6 की ओर। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत से अफीम को किस देश में भेजती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
भारत से अफीम को चीन में भेजती थी। कहाँ भेजती थी बुआ? चीन में भेजती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से अफीम को चीन में भेज देता था कि नहीं। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 कह रहा है बुआ, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? भारत जो है WTO का सदस्य कब बना था? तो WTO का सदस्य जो है वह 1995 में बना था, इसीलिए इसका आंसर जो है डी होगा। क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 8 की ओर। कह रहा है कॉर्न लॉ कहाँ का कानून था? कॉर्न लॉ जो है एक कानून था, और यह कानून जो है एक ब्रिटेन का कानून था। वहां पे अनाज के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था कॉर्न लॉ। तो कहाँ का आंसर हो जाएगा बुआ? तो इसका आंसर जो है ब्रिटेन होगा। क्या होगा? ब्रिटेन होगा, यानी कि डी होगा। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 9 की ओर। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है? मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है? क्या 100 थे? इसमें नहीं होगा, इसको काट देते हैं। कि 193 थे, कि 200 थे, कि 210 थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या जो हुआ 193 थे। इसका आंसर बी हम लोग जो बनाए हैं वही याद रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 10 की ओर। कह रहा है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी क्या वास्को डी गामा था, कि कोलंबस था, कि मेजनी था, कि काउंट काबूर था? तो वास्को डी गामा था। कौन था बुआ? वास्को डी गामा था। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। कब आया था बुआ? तो 1498 में भारत आया था। भारत के किस बंदरगाह पे? तो भारत के कालीकट बंदरगाह पे आया था। कालीकट का राजा कौन था? तो कालीकट का जो राजा थे उनका नाम था जमोरीन। चलिए आगे बढ़ते सवाल नंबर 11 की ओर। पहला विश्व बाजार रूप में उभर कर कौन सा शहर सामने आया था? कह रहा है कि विश्व बाजार के रूप में उभर कर पहला शहर कौन सा सामने आया था? तो क्या मैनचेस्टर आया था? ये गलत है। इसका नाम होगा अलेक्जेंड्रिया। इसका नाम होगा अलेक्जेंड्रिया होगा। क्या होगा? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया। कह रहा है कि क्या मैनचेस्टर होगा, कि अलेक्जेंड्रिया होगा, कि बहरीन होगा, कि दिलमणु होगा? तो इसका आंसर जो होगा अलेक्जेंड्रिया होगा। क्या होगा? प्रथम विश्व व्यापार के रूप में उभर कर आने वाला जो शहर था उसका नाम था अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग की ओर। कह रहा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? हम अभी बताएं आपको गिरमिटिया किसे कहते हैं। अनुबंधित मजदूर को कहते हैं क्या, कि रोगियों को कहते हैं, कि छिपकली को कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो अनुबंधित मजदूर को हम गिरमिटिया कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 14 की ओर। किसकी ओर? कह रहा है कि वर्साय की संधि कब हुआ था? वर्साय की संधि जो है हुआ 1919 में हुआ था, इसीलिए इसका आंसर जो है सी होगा। आगे बढ़ते हम लोग सवाल नंबर 15 की ओर। कह रहा आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन से नई शासन प्रणाली होगा? क्या होगा बुआ? शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो यूरोप में कह सकते हैं कि आर्थिक संकट के बाद समाजवादी और शासन प्रणाली की शुरुआत हुआ था, इसीलिए इसका आंसर जो है ए होगा। और आज का सवाल जो है यहीं पे समाप्त होता है।